आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। लोगों में बहुत जबरदस्त रुझान है, लोग बहुत त्रस्त हैं, लोग बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। अब इनको समय का इंतजार है। जैसे ही समय आएगा परिवर्तन सुनिश्चित है। दिल्ली में ही नहीं, बुराड़ी में ही नहीं, पूरे दिल्ली में इस बार इनकी सरकार बदलेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। बुराड़ी से एनडीए गठबंधन से एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले शैलेंद्र कुमार का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। 24 नवंबर को नथुपुरा मोहल्ला क्लिनिक से उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की, जो डीसीएम कॉलोनी की सभी गलियों में गई। इस मौके पर इस पदयात्रा में जहां घरों पर व खम्भों पर स्टिकर चिपकाए जा रहे थे, वहीं साउंड के माध्यम से लगातार यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि इस बार भी ईवीएम मशीन में कमल के फूल की जगह तीर ही होगा, क्योंकि भाजपा और जेडीयू का यहां से गठबंधन हो रहा है। इसलिए तीर ही कमल है और कमल ही तीर है। वहीं इस पदयात्रा में स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। शैलेंद्र कुमार ने अपने दल बल के साथ घर घर जाकर लोगों का अभिवादन किया और इस बार बुराड़ी में बदलाव के लिए वोट मांगा। नथुपुरा और डीसीएम कॉलोनी का पदयात्रा अपने पार्टी के साथियों के साथ कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सड़क बिल्कुल चलने लायक नहीं है, नालियां बिल्कुल सड़क पे बह रही है। इंसान किस तरह से यहाँ रहता है, मुझे लगता है कि वाकई अगर कहीं भगवान है तो वो बुराड़ी में रहते हैं। अगर भगवान नहीं होते तो काश जो स्थिति है यहाँ की, जिस स्थिति में लोग रह रहे हैं, शायद जीवित नहीं रहते। इतना पोल्यूशन है, इतना तरह की समस्याएं हैं, रोगों का भरमार है। हॉस्पिटल नाम की कोई चीज नहीं है। एक हॉस्पिटल यहाँ है भी तो वो केवल ओपीडी है। जो भी अगर आप चिकित्सा के लिए वहां जाएंगे तो आपको केवल रेफर करेगा। उसके पास ना तो अल्ट्रासाउंड है, ना तो एक्सरे है, कुछ भी नहीं कर पाता। एमआरआई वगैरह जो भी चीजें हैं वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार दिल्ली में बनी और मुझे अवसर मिला तो दिल्ली में जो बुराड़ी अस्पताल है, अभी बुराड़ी अस्पताल लोग जानते हैं, उसका नामकरण भी होगा और एक अच्छे अस्पतालों के रूप में विकसित होगा। तो सर, आप जो जोड़ पर खड़े हैं, ये वर्षों से बदहाल है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे यहाँ की जनता को यदि आपको मौका मिलता है? मैं जिस जोड़ पे अभी खड़ा हूँ, क्योंकि मैं पिछले चुनाव में भी चुनाव लड़ा था, मेरा चुनाव चिन्ह तीर था, इस बार भी तीर है, क्योंकि अलायंस है यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का। अगर कोई भी व्यक्ति तीर को बटन दबाता है तो वो सीधा नरेंद्र मोदी जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होता है। मैं अभी जिस जोर पे खड़ा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ मैं 8-9 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। आज से पूर्व यहाँ के प्रधान हुआ करते थे मनोज जी। मैं एक बार इधर आया था, एक बच्चे इस झोर में गिर गए थे और उनकी प्राण चली गई थी। दूसरे बार जब आया तो एक जानवर फंसा हुआ था, गौ माता फंसी हुई थी और 10 लोग लगे हुए थे, लेकिन गौ माता बाहर नहीं आ पा रही थी। हमने भी उसमें अपना योगदान दिया, किसी तरह से रस्से से बांधकर खींचकर बाहर निकाला गया। मैंने उस समय के जो यहाँ के आरडब्ल्यूए प्रधान थे मनोज जी को मैंने कहा कि हम बिहार सरकार के निधि से या अपने सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से इस झोर का पुनर्द्वार करना चाहते हैं, इस झोर को बनाना चाहते हैं। मनोज जी कहीं आज भी होंगे, अभी उनके घर के पास गए थे, शायद दिल्ली से बाहर हैं, अभी उनको साथ रखता। मैंने सब कुछ तैयारी करके आ ली,
तो उन्होंने जैसे ही आया उन्होंने कहा कि विधायक जी बहुत नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जेडीयू वाले लोग कैसे करेंगे इस काम को, ये तो सरकार का काम है, उनको एनओसी कैसे मिलेगा, वो हम उन पर तो ये करेंगे वो करेंगे, मुकदमा करेंगे। अल्टीमेटली जो है ये झोर आज तक नहीं बना। जो स्थिति में था, कम से कम पहले थोड़ा बहुत बाउंड्री वाल भी था, आज बाउंड्री वाल भी नहीं है, स्थिति में है, कचरों का ढेर है, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू का भंडार है। यहाँ बॉर्डर नहीं होता, ऐसा नहीं कि यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये आसपास में ही रहेगा। यहाँ से जब चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू के जब कीड़े उड़ते हैं तो पूरे बुराड़ी में फैल जाते हैं, पूरे बुराड़ी के लोग इससे ग्रसित होते हैं। ये बहुत दुखद बात है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर एनडीए की सरकार आई, भाजपा ने यहाँ सरकार बनाया, तो हम लोग इस झोर का पहले चरण में ही जीर्णोद्धार करेंगे और इस झोर में एक सुंदर सा छठ घाट बनाने की मेरी मनोकामना है। छठी मैया शायद मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। इस झोर को मैं एक सुंदर सा छठ घाट के साथ साथ एक पार्क विकसित करूंगा, ताकि यहाँ के लोगों को संध्या समय और सुबह के समय, मॉर्निंग समय में स्वास्थ्य लाभ लेने में उपयोगी सिद्ध हो। स्थानीय लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है डीसीएम कॉलोनी में? मुझे तो इतना सहयोग मिल रहा है स्थानीय लोगों का, जिस तरह लोगों का रुझान है, मुझे लगता है कि अगर एबीएम मेरे साथ होता तो आज एबीएम पर दबाने के लिए कंपटीशन हो जाता और मार भी हो जाता। लोगों में बहुत जबरदस्त रुझान है, लोग बहुत त्रस्त हैं, लोग बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। अब इनको समय का इंतजार है। जैसे ही समय आएगा परिवर्तन सुनिश्चित है। दिल्ली में ही नहीं, बुराड़ी में ही नहीं, पूरे दिल्ली में इस बार इनकी सरकार बदलेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की